एयर इंडिया 171 का क्रैश होना महज एक दुर्घटना थी या कोई बड़ी साजिश थी। लंबा वक्त बीत गया लेकिन अब तक पता नहीं चला कि 245 पैसेंजर के साथ उड़ान भरने वाला AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था, वो 1 मिनट भी हवा में न टिका और क्रैश हो गया। सबकी जान चली गई, लेकिन इसकी हकीकत दुनिया को नहीं पता चला कि क्या था ये। क्या बम विस्फोट हुआ? क्या प्लेन हाईजैक हुआ? कारण क्या था कि पायलट मेडे मेडे चिल्लाता रहा, लेकिन एटीसी अहमदाबाद ने कॉल रिसीव नहीं किया और जब कॉल बैक किया तब तक प्लेन क्रैश हो गया था। इस हकीकत को जानने के लिए लोगों को मात्र एक आशा थी, वो ब्लैक बॉक्स को लेकर। लेकिन उस ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी ऐसी खबरें आने लगी कि वो ब्लैक बॉक्स जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो यूं कहे कि अब जो है कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स प्राप्त होता, क्षतिग्रस्त नहीं होता, तो उसके अंदर जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है, पायलट और को पायलट जो बातें कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाती और दूध का दूध पानी का पानी होता कि प्लेन में क्या हुआ था। देखिए, उस प्लेन में जो नागरिक सवार थे, 243 नागरिक तो सवार थे ही, लेकिन उसमें एक फिल्म मेकर भी सवार था, उसमें एक गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार था। और अब आते हैं मुद्दे पे जिसको लेकर हम ये खबर बना रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर तमाम खबरें तो आपने देख ली। अब जो खबर आ रही है उससे देश दुनिया सब चौंक रहा है कि आखिर भारत ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या फैसला ले लिया? आइए स्क्रीन पे देखिए। ये रिट्रस की रिपोर्ट है। खबर है, हेडलाइंस: इंडिया डिनाइज एंट्री टू यूएन एविएशन इन्वेस्टिगेटर इन एयर इंडिया क्रैश प्रोब सेज सोर्स। तो इंडिया ने डिनाई कर दिया यूएस को। यूएस एविएशन जो कि किसी भी देश में किसी प्लेन दुर्घटना होती है तो वो जाती है और जांच करती है, दुर्घटना का कारण पता करती है। तो उसे भारत में एंट्री उसकी बंद कर दी, उसे मना कर दिया गया, उसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये भारत ने किया। देखिए अगला, देखिए डेक्कन क्रॉनिक की खबर: इंडिया डिनाइज एंट्री टू यूएन इन्वेस्टिगेटर इन एयर इंडिया क्रैश प्रोब। तीसरा हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस की भरमार है और दुनिया जो है इस वक्त सोच में पड़ गई है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत ने यूएन को अंदर आने से क्यों मना किया, जांच से क्यों मना किया। देखिए तमाम खबरें जो है इंटरनेशनल अखबारों में छपी हुई है। यूएन एक्सपर्ट डिनाइज एंट्री टू इंडिया एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, अर्बन एक्सर की रिपोर्ट है। नीचे देखिए, इंडिया रिफ्यूज टू अलाउ यूएन इन्वेस्टिगेटर टू प्रोब एयर क्रैश। हाउ डिड वन मैन सर्व इन ए प्लेन क्रैश दैट किल 241, ए नॉर्थन एक्सपर्ट एक्सप्लेन। ये तमाम खबरें हैं। एयर इंडिया क्रैश प्लेन, इंडिया रिजेक्ट यूएन हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन। ये तमाम खबरें जो है चल रही है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए खबरें आई थी ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी कि एयर इंडिया ब्लैक बॉक्स हेडेड टू यूएस। यूएस जाने वाला है ब्लैक बॉक्स, जिससे बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त हो गया, डाटा हाथ नहीं लग सकता, वो यूएस जाने वाला। लेकिन क्या हुआ, वो यूएस भी नहीं गया और यूएन जो रिपोर्ट करने आई थी, जांच करने आई थी, उसे भी रिजेक्ट कर दिया उसके रिक्वेस्ट को। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या, जरा देखिए: द यूनाइटेड नेशन एविएशन बॉडी हैड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू अलाउ इट टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट ऑब्जर्व in the probe that is being led by Indian Aircraft Accident Investigation Bureau. Earlier, a few reports suggested that the government had rejected ICAO officer, but sources indicate that the proposal all the unusual. तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया उस रिक्वेस्ट को जिसे यूनाइटेड नेशन एविएशन बॉडी ने रिक्वेस्ट किया था, जो जांच करती है। देखिए सवाल उठता है, इस घटना को लेकर अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। घटनास्थल पर अमित शाह गए, घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी गए। अमित शाह ने घटनास्थल पर यह कहा कि दुर्घटना को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटना होती है। ये बातें अमित शाह ने घटनास्थल पे कहा। तो अब क्या उम्मीद किया जाए, किसे कौन जो है जिम्मेदारी लेगा? पहले के नेता तो जिम्मेदारी लेते थे, ट्रेन दुर्घटना के बाद जो है इस्तीफा देने का काम करते थे, लेकिन इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना हो गया, जिम्मेदार कोई नहीं, जिसके अंदर 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है यहां पर, किसे बचाया जा रहा है इस दुर्घटना में? क्या उसे बचाया जा रहा है जिसको आपने एयरपोर्ट दिया था, अहमदाबाद का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस अडानी को आपने दिया था? क्या उसे बचाया जा रहा है? अडानी, आपको हम बता दें कि जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वो वन वे एयरपोर्ट है। माफ कीजिएगा, वो एक रनवे है, उसके अंदर एक रनवे में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट रन कैसे कर रही थी? सवाल ये भी उठ रहा था। जहां सिर्फ एक रनवे है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया और बार बार उड़ानें जो है वहां से उड़ान भरती थी?
दूसरा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि सरकार ने जो सरकारी संपत्तियों को प्राइवेटाइजेशन कर दी, क्या उसका ये नतीजा है? एयर इंडिया को टाटा को दे दिया और एयरपोर्ट को जो है अडानी को दे दिया। अब सवाल एक और यहां पर उठ रहा है, सवाल उठ रहा है किससे? अंबानी से सवाल उठ रहा है। आपने जाना कि एयरपोर्ट जो था अहमदाबाद का वो अडानी देख रहे थे, प्लेन जो था भारत सरकार का एयर इंडिया का वो अब दे दिया गया टाटा को, वो देख रहे हैं, और उसके बाद जो फ्यूल भरती थी भारत की कंपनी उसे दे दिया गया रिलायंस के अंबानी को। अब सवाल किससे करे? अंबानी से करे, टाटा से करे, या फिर अडानी से करे, या भारत सरकार के गृह मंत्री से करे, प्रधानमंत्री मोदी से करे? ये तो पत्रकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल आखिर किससे करे। देखिए, एक आरटीआई डाल दी गई है, आरटीआई जो है कुणाल शुक्ला ने डाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट द गार्जियन की रिपोर्ट आई है। द गार्जियन की रिपोर्ट में एक नील हैंसफोर्ड, ये पूर्व पायलट है और फॉर्मर पायलट है, और ये चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशन के चेयरपर्सन है। तो नील हैंसफोर्ड जो कि पूर्व पायलट रहे हैं और अभी चीफ हैं एविएशन इसके डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि फ्यूल की गुणवत्ता के कारण भी, फ्यूल में की जो गुणवत्ता की कमी के कारण भी जो है इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। सोचिए, द गार्जियन की ये रिपोर्ट है। और फ्यूल कौन देता है अहमदाबाद के उस एयरपोर्ट पे? फ्यूल देने का काम करती है रिलायंस कंपनी, फ्यूल देने का काम करती है अंबानी। अब सोचिए, 2010 से पहले गुजरात के अंदर रिलायंस का ये कह ले कि वो व्यापार करती थी, लेकिन इतना बड़ा कारोबार नहीं था। भारत की जो सरकारी कंपनी थी वही सरकारी कंपनी जो है व्यापार करती थी, मतलब ये काम करने पेट्रोल देने का काम करती थी। इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यही वो कंपनियां गुजरात के अंदर एक्टिव थी 2014 से पहले। और ये कंपनियां जो है वो एविएशन में तेल देने का काम करती थी, हालांकि रिलायंस भी करती थी। लेकिन 2010 के बाद ये आंकड़ा, डेटा कहता है कि रिलायंस का काफी ग्रोथ हो गया, और आज गुजरात के अंदर रिलायंस जो है, ये देखिए खबर पढ़ के बताते हैं। देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ, विमान ईंधन की आपूर्ति में निर्माण के रूप में सबसे बड़ी कंपनी थी। कौन सी कंपनी? आईओसीएल, इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। भारत के विमान ईंधन बाजार पर हावी था, क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनी जैसे रिलायंस इस क्षेत्र में प्रवेश सीमित था। 2010 के बाद, देखिए ये 2000 पहले की, 2010 के बाद जियो बीपी के माध्यम से विमान ईंधन बाजार में तेजी से विस्तार किया। 2020 के बाद जियो बीपी ने आईओसीएल को कड़ी टक्कर दी, और अब यह भारत की सबसे बड़ी एटीएफ आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। 2010 के बाद कड़ी टक्कर तमाम कंपनियों को दे दी, और जो है नंबर 1 पे गुजरात के अंदर ये रिलायंस की जियो कंपनी जो है एविएशन को तेल देने में बन गई। और अभी जो है, जो एयरपोर्ट पे जो अहमदाबाद जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां पे भी तेल देने का काम रिलायंस करती है। देखिए ये खबर, देखिए, भारत के विमान ईंधन बाजार में एक अग्रिम कंपनी है जिसके पास 1400 से अधिक एयरपोर्ट फ्यूल स्टेशन है, जियो बीपी। ये जियो कंपनी मुकेश अंबानी की है, जिसकी 1400 से अधिक एयरपोर्ट पर फ्यूल स्टेशन है और लगभग 30% बाजार हिस्सेदारी है। गुजरात के अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत और अन्य हवाई अड्डा पर जियो बीपी एटीएफ की आपूर्ति करता है। वहां पे सरकारी पंप से जो है तेल नहीं दिया जाता है, जियो जो है वो तेल देने का काम करता है। तो ये तमाम जो है रिपोर्ट ये कहती है कि 2000 पहले से पहले जो है सरकारी कंपनी जो थी भारतीय पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल, ये देती थी। इनकी जो है मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी, इनकी जो है बहुत सप्लाई होता था। लेकिन अब जो है हावी जो है रिलायंस हो गया। देखिए एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए द गार्जियन की, नील हैंसफोर्ड, ए फॉर्मर पायलट, क्या कहा था इन्होंने? द प्लेन फ्यूल टैंक वाज रिपोर्टेडली नियर फुल, बट हैंसफोर्ड सेड contaminants could lead to clogging, blocking, fuel could cause an engine probe, he said। तो इंजन जो है, एक देखिए, एक इंजन अगर इंजन खराब होता है, कोई समस्या आती है, एक इंजन खराब होगा दूसरा तो काम करेगा, लेकिन फ्यूल ही खराब होगा तो कोई भी इंजन काम नहीं करेगा, ये तो सब जानते हैं। तो अब इसको लेकर आरटीआई डाल दी गई। कुणाल शुक्ला ने आरटीआई की, आप वो कॉपी देख सकते हैं, आरटीआई जो है डाल दी गई। अब सवाल जो है यहां पर उठ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? क्या मुकेश अंबानी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि फ्यूल की गुणवत्ता जो है कम रही, ये दावे किए जा रहे हैं। अब आरटीआई में खुलासा होगा कि वो जो चीजें तमाम थी वो सही थी या नहीं सही थी। अभी तो फिलहाल जो है मुकेश अंबानी से लेकर अडानी से
सबसे जो है तार जुड़े हुए हैं, तो जो है सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये जो ध्रुव राठी हैं, इन्होंने भी वीडियो बनाया। वीडियो में इन्होंने भी यही आशंका जाहिर की कि फ्यूल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उस क्वालिटी के कारण जो है पूरी संभावना है कि ये एक्सीडेंट हुआ होगा। फिलहाल आपने ये देखा खबर कि यूएन जो आ रहा था भारत में जांच के लिए, उसे मना कर दिया, जबकि भारत ने कई बार विदेश से मदद ली है। उत्तरकाशी में टनल की घटना का मामला हो या कोई भी और भी घटना मामला हो, कई दर्जनों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें भारत ने विदेश से मदद ली। उत्तरकाशी में टनल में जो मजदूर फंसे थे, उसमें भी रैट माइनर्स अमेरिका से बुलाए गए थे। अमेरिका से कंपनी आई थी, सामान लेकर के अपने आए थे विदेशी, तब जाकर उन्होंने हमें हमारी मदद की और हम जो है मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल किए। तो हम पहले भी मदद ले चुके हैं, तो फिर इस मामले में मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये मेरा वाजिब सा सवाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।